तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड मेरी वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टॉक इश्यूज। तो स्टॉक इशू क्या कंटिन्यू रहेंगे 2021 में, या फिर कोई न्यूज़ है कि जिससे हमें पता लगता है कि स्टॉक इश्यूज हट जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये जो स्टॉक इश्यूज हैं, इसमें जो मेरे को लगता है वो ये है कि 80% ही कंटिन्यू होंगे एंड 20% नहीं होंगे। अब 80% क्यों होंगे एंड 20% क्यों नहीं होंगे ये बताता हूँ। बाकी साथ साथ में ओपिनियन न्यूज़ जो मेरे को देनी है वो भी इनके फेवर में जाती जाएगी। तो सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि देखो, सबको पता है कि जो क्रिप्टो माइनिंग है वो कितनी पॉपुलर हो गई है। ये आपने हज़ार बार देख चुके होंगे हर जगह। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसका मतलब खाली ये नहीं होता बिटकॉइन। बिटकॉइन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये मत सोचो कि सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है या लोग बता रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपको न्यूज़ बताऊं, अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कल या परसों। ये चाइनीज़ जीपीयू माइनर्स जो हैं वो माइनिंग कर रहे हैं लैपटॉप से। अब आप कहोगे यार बिटकॉइन जैसी हैवी करेंसी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ ही पहले यही आएगी कि बिटकॉइन माइनिंग है, क्रिप्टो माइनिंग। ऐसा नहीं है, एक इथीरियम करेंसी है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो उसकी जो वैल्यू है वो नवंबर से अब ट्रिपल हो गई है। मतलब नवंबर में अगर मान के चलो 10,000 थी, आई एम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को पता नहीं वैल्यू कितनी है, तो अब वो 30,000 हो गई है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कंडीशंस भाई कि लैपटॉप कैसे लगे हुए हैं लाइन से। तो आप देख सकते हो लैपटॉप। और अभी लैपटॉप के बारे में हमने एक अच्छी न्यूज़ सुनी थी, ये जो RTX सीरीज़ के लैपटॉप रिलीज़ हुए हैं, 30 सीरीज़ के, सॉरी, RTX 30 सीरीज़ के लैपटॉप हैं। तो हो सकता है, हो क्या है, हो गई ये चीज़ कि उनकी अवेलेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़े। तो GPU शॉर्टेज तो थी अभी तक PC के लिए, लेकिन लैपटॉप में भी ये चीज़ हो चुकी है। और आने वाले जो लैपटॉप्स होंगे वो मेरे को लग रहा है 15 मार्च तक लॉन्च हो जाएंगे। मैंने आप अभी वीडियो बताई थी, जिसने नहीं देखी देख लेना। तो 15 मार्च तक होंगे। तो हाँ, इथेरियम की माइनिंग अभी चल रही है लैपटॉप से। बाकी RTX 3070 और पावरफुल ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप आएंगे तो उनसे होगी। तो जो लैपटॉप के GPUs हैं उन पे भी माइनिंग ने कब्जा कर लिया है। कोई भी ग्राफिक कार्ड सेफ नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि यार डेस्कटॉप का ही है, लेकिन यहाँ तो लैपटॉप भी नहीं छूटे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यार अभी एक न्यूज़ आई थी, जबकि चाइनीज़ कंपनी है वो ईरान में शिफ्ट कर रही है अपने फार्म्स, एंड जो माइनिंग होती है उसे शिफ्ट कर रही है। फार्म्स तो शिफ्ट नहीं करेंगी, वहाँ पे नए फार्म्स बनाएंगी, लेकिन माइनिंग को शिफ्ट कर रही है ईरान में। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो चाइना की जो मेन लैंड है, ठीक है, वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है कंपेयर टू ईरान। लाइक अगर 16 रुपये किलो वॉट, आप कुछ भी ऐसे मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइना में लगती है, तो वो ही सेम चीज़ ईरान में 4 रुपये की होगी। अब जब ये चीज़ आई सामने, तो वहाँ से इमेजेस आ रही हैं, आप सब देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। डेली ग्राफिक कार्ड की इमेजेस आती रहती हैं, शेयर करते रहते हैं। इससे देखो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि इससे ये क्या पॉइंट हुआ कि स्टॉक इशू कंटिन्यू होंगे। इससे देखो ये चीज़ होगी, एक एक करके रास्ते खुलते जा रहे हैं। लाइक अभी लैपटॉप से माइनिंग हुई है, ठीक है, वहाँ दिमाग लगा। अब दूसरी जगह यहाँ लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर सस्ती है, तो बड़ा अच्छा दिमाग लगा है कि हाँ चलो यहाँ ईरान में चल के करते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारी कंपनी और इन्फ्लुएंस होंगी, देखेंगे कि यार लैपटॉप से माइनिंग हो रही है, चलो ले आओ GPU, RTX GPU के लैपटॉप। खरीद के बाद बहुत कंपनी देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे इतनी सस्ती बिजली है, तो तुम वहाँ चले जाओ। तो ऐसे करते करते माइनिंग का ट्रेंड बढ़ता चले जाएगा, और सब चाहेंगे कि हाँ हमें प्रॉफिट हो, माइनिंग फार्म्स खोलेंगे। दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ आप सभी ने सुना ही होगा कि जो माइनिंग के फार्म्स हैं वो डायरेक्ट असूस से, मतलब दुकानदार तक तो पहुँच ही नहीं रहे यार कार्ड्स। वो डायरेक्ट असूस से, डायरेक्ट जो भी OEM पार्टनर्स होते हैं आपके, जिनको एनवीडिया बना के देती है, उन्हीं से बल्क में ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रुथ ये भी आता है, जो कि मैं 20% में आपको बताऊंगा। तीसरा रीज़न जो सबसे बड़ा है भाई, एनवीडिया के जो CFO हैं कॉलिट क्रेस, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, हम जो स्टॉक इश्यूज़ हैं या स्टॉक शॉर्टेज है, हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2021 के हाफ ईयर तक या फर्स्ट क्वार्टर तक। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? GA106 एम्पियर आर्किटेक्चर के जो कार्ड्स निकाले हैं, वो सबको पता है कि कितने अच्छे कार्ड्स हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कितना अच्छा पसंद भी आ रहा है माइनर्स को। RTX 3080 कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि हाँ, जब डिमांड इतनी बढ़ रही है
और क्रिप्टो माइनिंग भी ऊपर हो रही है धीरे धीरे, तो बहुत मुश्किल होगा कि कंज्यूमर की भी आप स्टॉक और सप्लाई को वो पूरा करो एंड आप माइनिंग की भी। ठीक है, कंज्यूमर तो एक दो ले लेगा कोई नहीं, लेकिन स्टॉक वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं, उन्होंने खुद का है एंड खुद एक्सपेक्ट करा है। बाकी एक चीज़ ये हो सकती है कि हाँ AMD या कुछ ऐसा हो जाए कि भाई निकाल दे कार्ड, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए किसी के यहाँ ना हो, तो उनका हो जाए, जैसे लॉस हो जाए, कहीं आग लग जाए किसी माइनिंग फार्म्स में, तो ये तो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई है ना, इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन लॉजिकल बात करो तो हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है एनवीडिया पे भी कार्ड्स बनाने का। 4 चीज़ें आपकी 80% की तरफ आई, अब 20% पे चलें तो देखो क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट में, लेकिन जो कार्ड्स बच सकते हैं, बचने से मेरा मतलब ये है कि देखो RTX 3050 15-20 हज़ार का कार्ड, 4 GB, आप कह सकते हो 4 या 6 GB GDDR6X मेमोरी हो सकता है उससे भी माइन, लेकिन जो माइनिंग फार्म्स हैं उनको इतना पसंद नहीं आएगा वो ग्राफिक कार्ड RTX 3080 Ti जो भी 20 GB का आने वाला है उस पर, जिसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा पसंद आएगा उन्हें। ये है कि हाँ ये कुछ कार्ड्स हैं जो बच सकते हैं, जो लोअर एंड है, जिनको 40-50 हज़ार तक का बनाना है ना। 1650 Ti भी मेरे ख्याल मिल ही रहा है आज की तारीख में शायद, है ना, तो वो बच सकते हैं। ये होगी पहली चीज़। और जो दूसरी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है वो यही कि यार एक मौका हो सकता है कि एनवीडिया के जो अभी RTX 3060 आ रहा है, और भी AMD के भी जो RDNA 2 आर्किटेक्चर पे जो न्यू कार्ड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि तब तक ये वर्क कर लें अपनी थोड़ी सिचुएशन पे और वहाँ से रिफ्रेश का बटन दबा दें, है ना। तो यही है कि देखो न्यू न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, शॉर्टेज बहुत है, लेकिन न्यू लॉन्चेस की कमी नहीं हो रही है, डे बाय डे कर रहे हैं काम। देखो हो गया टाइम, है ना, कोविड को भी हुए हुए टाइम हो गया, स्टॉक इश्यूज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि ना मतलब कम हो जाए स्टॉक इश्यूज़, एंड एक ना एक दिन हो ही जाएंगे इस क्वार्टर में, तो आप कह सकते हो कि हो जाए। जल्दी की बात थी तो मैंने जल्दी का दे दिया ओपिनियन, बाकी तो भाई कुछ भी हो सकता है कि RX 6700X की आया, आते ही माइनर्स पागल हो गए, अरे क्या कार्ड निकाल दिया, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से तो यही है कि हाँ कंटिन्यू हो रहे हैं और होंगे टिल अगस्त, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लाइक देना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो। तब तक के लिए सी यू।